इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए जगाधरी से, जहां राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज का बयान सामने आया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि हरियाणा रोडवेज के किराए में कमी होगी। जहां कर्णदेव कंबोज का ये बयान, हरियाणा रोडवेज के जो किराए हैं उनमें कमी की जाएगी। डीजल के दाम कम होने के कारण अब किराए में भी कमी दी जाएगी। एक राहत भरी खबर प्रदेशवासियों के लिए, बजट से पहले ही नए किरायों की घोषणा कर दी जाएगी। ये भी एक अहम बयान दिया है कर्णदेव कंबोज ने। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्णदेव कंबोज का यह भी कहना है कि 5 साल में बीजेपी सरकार जनता से किए सभी वायदों को पूरा करेगी। साथ ही यमुनानगर से फिर से एसी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर जगाधरी से, राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने पत्रकारों से बातचीत में बयान देते हुए कहा है कि हरियाणा रोडवेज के किराए में कमी होगी। बजट के पहले ही नए किरायों का ऐलान कर दिया जाएगा और जनता से किए गए सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। दरअसल क्रूड ऑयल में कमी के कारण जिस तरह से तेल की कीमतों में कमी आई है, उसका तोहफा भी अब जनता को मिल सकता है। जनता को थोड़ी राहत मिल सकती है हरियाणा में, जहां पर हरियाणा रोडवेज के किराए में कमी की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। सुमित ओबेरा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुमित, एक राहत भरी खबर हालांकि कही तो है कर्णदेव कंबोज ने, लेकिन देखना होगा कि इस पर अमली जामा कब तक पहना जाता है। फिलहाल क्या कुछ कहा कर्णदेव कंबोज ने? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से राहत भरी खबर आ रही है, जो काफी लंबे समय से जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में जो कटौती हो रही थी, उसके बाद भी जो है चाहे वो बसों का किराया हो और अन्य जो वाहन है उनका किराया, उनमें कोई भी कमी नहीं हुई थी। तो एक बार जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो कर्णदेव कंबोज, उन्होंने साफ कर दिया है कि जल्द ही जो है बड़ी राहत मिल सकती है जनता को। और अन्य भी कई नई बसें जो यमुनानगर से पहले चलती थी, एसी बसें चलती थी, वॉल्वो बसें चलती थी, जिन्हें बंद कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जनता के लिए भी एक खुशखबरी की जो है जल्द ही बन सकती है, बड़ी खबर, बड़ी खुशी की खबर बन सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जल्द ही जो है यमुनानगर से दिल्ली और अन्य बसें जो है, तो जनता के लिए कुछ खुशी भरी बातें कही गई हैं राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज की तरफ से, जिन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज का जो किराया है उसमें कमी की जाएगी, उसको घटाया जाएगा और साथ ही यमुनानगर से फिर से एसी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। देख रहे हैं आप खास खबर, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हरियाणा में एक के बाद एक घोटालों का जिन भ्रष्टाचार की बोतल से बाहर निकलकर सामने आ ही जाता है, और अब प्रदेश में 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाले का मामला सामने आया है। तो हरियाणा में काम कर रहे कुछ नामचीन बिल्डर्स ने सरकार को करोड़ों का चूना लगाया है। उद्योगपति, बिल्डर्स, पूंजीपतियों ने मिलकर सरकार को करोड़ों की चपत लगाई है। कैसे, एक रिपोर्ट। हरियाणा में 10,000 करोड़ की टैक्स चोरी, उद्योगपतियों समेत बिल्डरों और पूंजीपतियों ने की चोरी। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट का भी नाम शामिल। अधिकारियों ने भी बहती गंगा में धोए हाथ। घोटाले और कर चोरियों के मामलों की लिस्ट में एक और मामले की आमद हुई है। जी हां, हरियाणा में 10,000 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। सूबे में पिछले 10 सालों के दौरान बड़े उद्योगपतियों, बिल्डरों, डेवलपरों और पूंजीपतियों ने सरकारी खजाने को चूना लगाने का काम किया है। दिलचस्प बात यह है कि सूची में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का नाम भी शामिल है। 10,000 की इस टैक्स चोरी का खुलासा सूबे के वरिष्ठ IPS अधिकारी श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता वाली SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट में किया है, जिसका गठन लोकायुक्त के आदेश पर हुआ था। दरअसल हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस पीतम पाल ने एक शख्स की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पहले प्राथमिक स्तर पर इसकी जांच करवाई, और जब जांच में इस मामले की गंभीरता सामने आई तो आगे की जांच के लिए SIT का गठन किया। सूत्रों की माने तो जांच रिपोर्ट में SIT ने करीब 10,000 करोड़ की टैक्स चोरी का अंदेशा जताया है। जांच रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि बिल्डरों, डेवलपरों और उद्योगपतियों ने प्लॉटों और फ्लैटों के खरीदारों से टैक्स तो ले लिया, लेकिन उसे सरकारी खजाने में जमा नहीं किया और सरकार को हजारों करोड़ की चपत लगाई। इतना ही नहीं, सूबे के कुछ अधिकारियों ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया है। जांच के बाद अब SIT ने इस पूरे मामले की CBI जांच की भी सिफारिश लोकायुक्त से की है और अपनी रिपोर्ट सौंपी है। बहरहाल अब इस पूरे खुलासे के बाद आगे की क्या कार्रवाई होती है, ये तो समय आने पर ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस मामले में कई असर और रसूखदार लोगों की गर्दन जरूर दब सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
जी हाँ, तो 10,000 करोड़ का ये चूना कर चोरी का ये कोई पहला मामला ना तो देश का है और ना ही प्रदेश का, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए की ये चोरी जिसमें सूबे में सक्रिय कुछ उद्योगपतियों ने, बिल्डर्स ने, पूंजीपतियों ने और जो सरकारी अधिकारी हैं उन्होंने भी इसका पूरा का पूरा फायदा उठाया। और आपको बता दें कि पिछले 10 सालों के अंदर 10,000 करोड़ का ये चूना लगाया गया। दरअसल फ्लैट के नाम पर और इसके अलावा प्लॉटों के नाम पर पैसे तो और टैक्स तो वसूल लिए जाते हैं जनता से, लेकिन ये पैसे सरकारी खजाने में टैक्स के रूप में जमा ये लोग नहीं करवाते थे और यही वजह है कि ये आंकड़ा बढ़कर 10,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। अब सवाल ये है कि कब तक इस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि एसआईटी ने अपनी जांच में ये साफ तौर पर कहा है कि इसमें सीबीआई जांच की जरूरत है। प्रथम दृष्टया लोकायुक्त ने इस पूरे मामले की जांच करवाई और जब इस पूरे मामले की जांच की गंभीरता सामने आई तब उन्होंने बकायदा एक एसआईटी का गठन किया और इस एसआईटी ने जब अपनी जांच शुरू की तो उसे हैरान कर देने वाले आंकड़े पता चले। साथ हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। राकेश, घोटालों और कर चोरी के मामलों में एक और नए मामले की आमद, 10,000 करोड़ का पूरा मामला है। देखिए, अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 10,000 करोड़ का ये मामला है। लोकायुक्त जो प्रीतम पाल हैं, जस्टिस प्रीतम पाल, उनसे अभी हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि रिपोर्ट उनके पास आ चुकी है, लेकिन लोकायुक्त एक्ट की धारा 21 जो है उसके तहत कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना उनकी मजबूरी है। लेकिन उन्होंने ये अवश्य कहा है कि अध्ययन के बाद सारी रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। कल ही उन्हें रिपोर्ट मिली है, तो इस अध्ययन के बाद जिस जिस अधिकारी को, कर्मचारी को जरूरी होगा नोटिस दिए जाएंगे और जो भी जरूरी बनती कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये मैं आपको बता दूं कि लोकायुक्त के पास जो शिकायत की थी कैथल निवासी सतवीर सिंह और 2 अन्य हैं भिवानी के, तो उन्होंने शिकायत में दर्ज दी थी तो और कहा था कि व्यापक स्तर पर जो है सेल टैक्स में घपला हो रहा है। और जब लोकायुक्त की शिकायत के आधार पर प्राथमिक आधार पर जो है एसआईटी का गठन किया था, आईजी श्रीकांत यादव हैं उनके नेतृत्व में, तो ये जो बताया जा रहा है कि 300 से लगभग ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट है, तो इसमें विस्तृत अध्ययन एसआईटी ने किया है। और अब ये देखना होगा कि लोकायुक्त की जो कोर्ट है उसमें सारे मामले में किस तरह से कार्रवाई होती है। फिलहाल लोकायुक्त को रिपोर्ट जो है कल शाम ही मिली है, तो ऐसे में सारी रिपोर्ट का पहले अध्ययन होगा। बिल्कुल राकेश, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो सूत्र यही बता रहा है कि पिछले 10 सालों में ऐसे लोगों को, उद्योगपतियों को और ऐसे बिल्डर्स को फलने फूलने का भरपूर मौका मिला जिन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया और ये आंकड़े पिछले 10 सालों के हैं। अब देखिए, आमतौर पर जो बताया गया है वो 2007 के बाद के बताए जा रहे हैं कि घपला हुआ है। जब वैट की इम्प्लीमेंटेशन हुई शुरुआती दौर में नहीं लगाया गया। इसी तरह से इसमें एक बड़ा नाम ये भी है जो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है, उसको भी फायदा हुआ है इसमें, बिल्डर्स को है। तो कई तरह के बिल्डर्स के अलावा भी और भी लोग जो है लपेटे में आएंगे इसमें। जी कई असर और रसूखदार लोगों की गर्दन नप सकती है, खासतौर पर अगर रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र करें राकेश। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोकायुक्त के मैं आपको फैसले बता दूं कि जिस तरह से कैश फॉर सीएलयू के मामले थे, उस समय के मौजूदा मंत्री और सीपीएस जो रामकिशन फौजी हैं, मंत्री सुखपाल सांगवान इत्यादि थे, तो उस मामले में आपको पता है कि उसका क्या लोकायुक्त ने हशर किया और किसी अंजाम तक उस सारे मामले को लेके गए। अभी जिस तरह से परत दर परत इस मामले की खुलेगी, क्योंकि एसआईटी की जो रिपोर्ट है कॉन्फिडेंशियल है, अभी तक पॉइंट टू पॉइंट जिस तरह से हम कह सकते हैं उस बात पर जब लोकायुक्त अध्ययन करेंगे सारे मामलों पर, तो कई बड़ी गर्दनें इसमें नपेंगी, कई बड़े अधिकारी इसमें नपेंगे, क्योंकि सारा मसला 2007 के बाद का है। तो काफी बड़ा इसमें रेवेन्यू का जो है, और हो सकता है कि कईयों को जेल की हवा भी इस सारे मामले में खानी पड़े। बहुत शुक्रिया राकेश हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो सरकारी खजाने में कर यानी टैक्स को जमा नहीं कराया गया और 10,000 करोड़ का चूना सरकारी खजाने को पिछले 10 सालों में इन लोगों ने लगाया है। दरअसल एक शख्स की शिकायत पर विशेष जांच दल यानी एसआईटी जिसका गठन किया गया लोकायुक्त हरियाणा की तरफ से, उसने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है।
और इन सबके बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुड़गांव से, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर गुड़गांव से, जहां इनेलो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुड़गांव से इस वक्त की बड़ी खबर, इनेलो कार्यकर्ता पुलिस की गिरफ्त में। दरअसल मैसेंजर ऑफ गॉड के रिलीज को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख है गुरमीत राम रहीम सिंह, और उनकी फिल्म को अब क्लीन चिट मिल गई, जिसके बाद उसकी रिलीज को लेकर इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने तकरीबन 500 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जिला कार्यकारिणी के अलावा प्रदेश स्तर के नेता भी गिरफ्तार लोगों में शामिल है। बड़ी खबर गुड़गांव से, जहां इनेलो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एमएसजी फिल्म के विरोध में गिरफ्तार किया है। नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, एमएसजी का फिल्म तकरीबन देश के हर कोने में ऐसे तमाम लोग कर रहे हैं, फिलहाल क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो डेरा सच्चा सौदा के जो एक पिक्चर रिलीज होनी थी, जिसको कि कल रात को ही सर्टिफिकेट दिया गया था, और आज गुड़गांव के अंदर इसका प्रीमियर जो है यहाँ पे होना है, और जिसके विरोध प्रदर्शन को लेकर जो है इनेलो कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और गुड़गांव पुलिस ने तकरीबन 400 से 500 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते हुए। मैं बता दूं फिलहाल आपको कि जिस तरह से पूरे शुरू से ही विवादों में रही थी, पहले इसकी रिलीजिंग जो है रोकी गई थी, इसके बाद कल देर रात इसको रिलीज के लिए सर्टिफिकेट जारी किया गया था। उसके बाद जो है प्रशासनिक अमले ने उसके अंदर किस तरह से इस आयोजन के लिए एनओसी जारी किया है, कहीं ना कहीं जो है भाजपा की हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर जरूर गिरती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल नीरज, फिलहाल क्या है ताजा स्थिति? 500 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर कहां रखा गया है? जी देखिए, 500 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जो है यहाँ से दूर किसी जो है ऐसी जगह पे ले जाया जा रहा है, जहाँ से जो है ये जो कार्यकर्ता है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इस पिक्चर को लेकर। पहले ही दिग्विजय चौटाला ने साफ किया था कि किसी भी हालत के अंदर जो है इस पिक्चर को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, और तमाम सिख संगठन जो है वो भी इस पिक्चर का विरोध कर रहे थे। तो अब गुड़गांव पुलिस के लिए एक चुनौती जरूर है कि इस तरह के मामले हरियाणा के और हिस्सों में भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल नीरज, जो प्रदेश स्तर के इसमें नेता भी बताया जा रहा है कि शामिल है, ऐसे कौन कौन से प्रमुख चेहरे? जी देखिए, प्रदेश की कार्यकारिणी के सभी सदस्य हैं यहाँ पे, और तमाम गुड़गांव के जो है जिला स्तरीय बड़े नेता इसमें शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो है गुड़गांव पुलिस से धक्का मुक्की की भी खबर यहाँ पे है कि जो इनके प्रवक्ता थे दलबीर धनखड़, इनके साथ धक्का मुक्की कर इनको है जबरन जो है वो बस में डालकर यहाँ से कहीं दूर ले जाया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज। तो गुड़गांव से बड़ी खबर, इनेलो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और आपको बता दें 500 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके पुलिस किसी ऐसी जगह ले जा रही है जहां पर विरोध प्रदर्शन की ज्यादा आशंका ना हो। एमएसजी फिल्म का विरोध करते हुए ये इनेलो कार्यकर्ता पुलिस के हत्थे चढ़े। आपको बता दें लगातार वहां पर ये हंगामा कर रहे थे, और साथ ही प्रवक्ता जो है दलबीर धनखड़, उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए 500 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के साथ प्रदेश स्तर के जो कुछ नेता हैं वो भी शामिल है। इनेलो नेता दिनेश अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। 500 कार्यकर्ताओं को पार्टी के गिरफ्तार किया गया है, समझना चाहेंगे आखिरकार कैसे शुरू हुआ ये पूरा मामला? हरियाणा की वर्तमान भाजपा सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है जी, और पुलिस प्रशासन की दमन पूर्वक नीति के चलते इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता जो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से एक ऐसी फिल्म का विरोध कर रहे थे जिसके अंदर एक अपराधी व्यक्ति को, जिसके ऊपर अनेकों संगीन अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, एक ऐसे व्यक्ति को भगवान की भूमिका में जिस फिल्म में दिखाया गया है, और समाज का हर वर्ग जिस फिल्म का विरोध कर रहा है, और उस फिल्म के विरोध के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, लेकिन दिनेश, इस तरह की खबरें आ रही है कि जो दलबीर धनखड़ हैं प्रवक्ता, उनके साथ भी यहाँ पर धक्का मुक्की की गई है, और कार्यकर्ता लगातार जो है उग्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, हमने आज से 4 दिन पहले जिला प्रशासन को इस बात की सूचना दी थी कि हम जो धरना प्रदर्शन करेंगे वो बिल्कुल शांतिपूर्वक करेंगे। हाँ। हमने माननीय उपायुक्त महोदय को और हमने सीएम विंडो पर लिखित में अपना ये निवेदन दे दिया था। आज सुबह हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार के आदेशों के चलते हरियाणा की पुलिस ने बर्बरतापूर्ण अपनी कार्रवाई जारी रखी, और हमारे कार्यकर्ताओं को बल्कि सड़क तक पर ही नहीं आने दिया। हम केवल और केवल काले झंडे दिखाकर
इस फिल्म का विरोध कर रहे थे। हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इस काम को कर रहे थे, परंतु पुलिस ने अपनी दमन पूर्वक नीति अपनाई और हमारे कार्यकर्ताओं को जबरन घसीट कर गाड़ियों के अंदर फेंकने का काम किया और हमें ले जाकर लॉकअप के अंदर बंद कर दिया। बिल्कुल दिनेश जी, तो अब ये तमाम कार्यकर्ता जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, क्या कवायद की जाएगी इन कार्यकर्ताओं को छुड़ाने की? अब प्रदेश स्तर के भी कुछ नेता आपके पार्टी के क्या इन लोगों में शामिल है, जिस तरह की खबरें हमें मिल पा रही हैं? हम हरियाणा प्रदेश की जनता की जनभावनाओं की कदर करते हैं। ये सरकार चाहे हमें जेल में भेज दे, चाहे हमारे को महीने, 2 महीने, 6 महीने की जेलें भी काटनी पड़े, तो इनेलो का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। हम जमानत कराने में यकीन नहीं रखते। हम आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की भावनाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम हरियाणा की जो सरकार है, ये डेरे वाले पाखंडी बाबा के चरणों में नतमस्तक हुई पड़ी है और पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग ये सरकार कर रही है। चलिए दिनेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे इनेलो के कार्यकर्ता और पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई का शिकार ये तमाम लोग हुए हैं। फिलहाल उन्हें लॉकअप में रखा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, एमएसजी फिल्म का विरोध करने के चलते 500 के करीब इनेलो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जिला कार्यकारिणी के अलावा प्रदेश के नेताओं को भी इसमें गिरफ्तारी की गई है। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खास खबर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी। पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी, का फूल पैदा हुई है जी। पानी भी कुछ अड़का है जी हमारा जी, पानी बढ़िया नहीं है। जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम करे जी। हर एक किसान इसका जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है खास खबर में। आज हम बात कर रहे हैं 10,000 करोड़ का चूना। जी हाँ, 10,000 करोड़ का चूना प्रदेश में पिछले 10 सालों में पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, बिल्डर्स और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर सरकार को लगाया है टैक्स की चोरी करके। हरियाणा में काम कर रहे कुछ नामचीन बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं और ट्रेडर्स के साथ मिलकर आबकारी और कराधान के अधिकारियों ने सरकार को 10,000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया है, जिसका खुलासा SIT की जांच में हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऊपर से लेकर नीचे तक इस भ्रष्ट प्रणाली में बदलाव कैसे आ पाएगा और आ भी पाएगा या नहीं, क्योंकि ये सरकार जिसने अभी सत्ता ली उसने ये साफ तौर पर कहा था कि इस तरह के मामलों पर रोक लगाई जाएगी। जिस तरह का ये भ्रष्टाचार कैंसर के रूप में फैलता जा रहा है समाज में,
दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे के पूरे वाकयात में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का नाम भी सामने आया है। रॉबर्ट वाड्रा DLF लैंड डील मामले से सुर्खियों में रहे और लगातार उनके कई चीजों में संलिप्त होने का भी मामला सामने, एक और मामला जहां पर कर चोरी में भी उनके कंपनी का नाम सामने आ रहा है। तो सवाल ये है कि आखिरकार इस भ्रष्ट प्रणाली में बदलाव कैसे आएगा। 10,000 करोड़ रुपए का ये चूना सरकार की नाक के नीचे कैसे लगाया इन उद्योगपतियों, बिल्डर्स और अधिकारियों ने मिलकर। हमारे साथ RTI एक्टिविस्ट PP कपूर जुड़ चुके हैं। कपूर साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी, घोटालों का जुएन एक बार फिर से बाहर है। भ्रष्टाचार का जो बोतल है वो लगता है कि भरने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा में 10,000 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला, जिसका खुलासा SIT जांच में किया गया है। क्या कहना चाहिए, आखिरकार इस भ्रष्ट प्रणाली में बदलाव आ भी पाएगा? हेलो कपूर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कपूर साहब, हरियाणा में कुछ नामचीन बिल्डर्स, उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर 10,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। आखिर सवाल यह है कि इस भ्रष्ट प्रणाली में बदलाव आ भी पाएगा या फिर नहीं? नहीं, ये इसमें जो है, जो खट्टर सरकार जो है ये कह रही है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है जीरो टॉलरेंस रहेगी, कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये सरकार के सामने एक परीक्षा का घड़ी है कि इसकी CBI की तत्काल जांच के आदेश जारी करे हरियाणा सरकार, ताकि सच्चाई सामने आ सके। हाँ। वरना जो है यहाँ पर जो प्रशासन जो है उसका ये सच्चाई नहीं निकाल पाएंगे। जी बिल्कुल। PP कपूर साहब, आप लाइन पर बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ BJP नेता जगमोहन आनंद जुड़ चुके हैं। जगमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद जी। 10,000 करोड़ से ज्यादा कर चोरी का मामला सामने आया है जगमोहन जी, जिसका खुलासा SIT जांच में किया है। उसकी जांच करवाई है हरियाणा के लोकायुक्त ने। और दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, उसका भी नाम सामने है। और प्रदेश के कुछ ऐसे विभाग हैं जिनके बड़े स्तर के अधिकारियों ने ही सरकारी खजाने को चपत लगाई है। देखिए, पिछली सरकार के अंदर ये जो इस प्रकार का जो भी चीज सामने आई है, मीडिया के माध्यम से भी अभी सारा संज्ञान में आया मामला जी। इसकी पूरी ये जांच का विषय, इसका पूरा जांच करके जो भी दोषी अधिकारी होंगे, जो भी दोषी कर्मचारी होंगे, उनके ऊपर सख्त संज्ञान लिया जाएगा जी। इस सारी चीज के ऊपर प्रदेश सरकार की अच्छे से नजर है। बिल्कुल जगमोहन जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या कभी इस प्रणाली में बदलाव आ भी पाएगा? कैसे सरकार की नाक के नीचे इस तरह से अधिकारी, डेवलपर्स जो है वो सरकारी खजाने को चूना लगा देते हैं, सरकार को पता भी नहीं चलता। आपकी सरकार ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो भ्रष्टाचार पर अपनाई जाएगी। इस पूरे मामले में क्या त्वरित कार्रवाई की जाएगी? नहीं, देखिए, अभी तो ये विषय सामने आया है, इसमें क्या कमियां रही, किन अधिकारियों ने इस प्रकार से सरकारी खजाने को चूना लगाया है, सरकारी खजाने को लूटा है, इसके सारी चीज का जो जांच का विषय पूरा, इसको जब तक जांच न ले और उसमें क्या बदलाव लाने चाहिए, क्या बदलाव लाने से इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, ये सारी चीजें जांच पूरी होने के बाद इसके ऊपर हम कोई कमेंट कर पाएंगे। लेकिन ये बड़ा सीरियस इशू है और इस प्रकार से अगर प्रदेश सरकार को जिन भी अधिकारियों ने ये नुकसान पहुंचाया है वो अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया जगमोहन जी हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए आपका। PP कपूर हमारे साथ RTI एक्टिविस्ट बने हुए हैं। PP कपूर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? कपूर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? चले, लगता है कि संपर्क टूट गया। लेकिन जिस तरह से सरकार जांच की बात की जाती है, जांच के नाम पर कई सारी ऐसी जो घटनाएं हैं, जो मामले हैं, वो सालों तक चक्कर खाते रहते हैं और एक के बाद एक घोटाले के जो मामले हैं, जो चोरियों के मामले हैं, चाहे वो टैक्स चोरी का मामला हो, वो लगातार बढ़ता जाता है। सबकी मिली भगत से वैट की चोरी हुई है, टैक्स की चोरी हुई है। देखना यह है कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि लोकायुक्त ये कह रहे हैं कि उनके पास SIT की रिपोर्ट आ चुकी है और उसका अध्ययन करने के बाद ही इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि ये पूरा का मामला इतना गंभीर है जिसमें अब CBI जांच की सिफारिश भी की गई है SIT की तरफ से। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। कृष्णमूर्ति जी, 10,000 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का मामला प्रदेश में सामने आया है। इसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का नाम भी शामिल है और पिछले 10 सालों में ये पूरी की पूरी घटना को डेवलपर्स ने, बिल्डर्स ने और सरकारी विभाग के अधिकारियों जैसे कुछ लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए जी। और कोई कितना भी बड़ा आदमी हो,
अगर वो टैक्स चोरी में फंसता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कृष्णमूर्ति जी, पिछले 10 सालों तक इस तरह सरकारी खजाने को चूना लगाया गया और सरकार को इसकी भनक तक नहीं हुई। देखिए, जिस डिपार्टमेंट में ये टैक्स चोरी हुआ है, हाँ, उसके शीर्ष अधिकारी और उस महकमे के मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, सवाल जो है वो आपकी सरकार पर भी उठ रहे हैं कि क्या कहीं जानते बूझते ऐसा तो नहीं कि लोगों का फायदा कराया गया? नहीं, जांच करनी चाहिए इसकी भी। अगर इसमें हमारे सरकार का कोई आदमी फंसता है तो उसके खिलाफ भी हम कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। तो घोटाले के तार दिल्ली, राजस्थान और पंजाब से भी जुड़े हैं। हालांकि कृष्णमूर्ति हुड्डा ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच तो जरूर हुई है, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है कि 10,000 करोड़ रुपए की जो टैक्स चोरी का मामला है वो सामने आया है। अब इस पूरे मामले की अध्ययन करने के बाद ही लोकायुक्त आगे की जांच के लिए सिफारिश करेंगे। और चूंकि ये पूरा मामला बहुत गंभीर है, इसलिए हो सकता है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। तो एक के बाद एक घोटाले का ये जिन बाहर आता जा रहा है, देखना होगा कि सरकार इससे कैसे निपटती है। फिलहाल खास खबर में इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।